हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 में देखिए आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों ने अपना जो बेसिकली जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप सभी बच्चों का कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल देखिए एग्जामिनेशन का रूटीन अभी नहीं आया, तो जल्द से जल्द वो भी जारी होगा और जारी होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। ये वीडियो बनाने का देखिए एकमात्र मकसद है आप सभी बच्चों का जो यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा उसमें देखिए बहुत से बच्चों को फेल किया जाएगा। क्यों फेल किया जाएगा, क्या है ये तमाम बातें आइए आज के सेशन में जानेंगे। तो आप सही बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये नोटिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसमें डेट आप देख पा रहे हो 8 तारीख का ये नोटिस है। और ये नोटिस मैंने पहले भी आपसे बच्चों को समझाया, ये नहीं कि कोई नया है, लेकिन यहाँ पर आपसे जरूरी यहाँ पर देखिए कुछ जरूरी बातें बताना है। 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम यानी कि FYUGP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप सही बच्चों का जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिसे आप लोग ESE के नाम से जानते हैं, जो अभी आपने एग्जामिनेशन दिया उसे ESE कहा जाता है, उसके लिए देखिए कुछ यहाँ पर जरूरी बातें बताई है। पहला क्राइटेरिया देखिए क्या है, समशस्त्र यानी आपका जो बेसिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी अगर जो भी बच्चा इंटरनल एग्जामिनेशन देता है जैसा ही प्रदर्शन हो छात्र अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल। देखिए आपका इंटरनल का मार्क्स देखिए जैसा भी रहा हो, ये बोला गया है आप लोगों का जो बेसिकली फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कह सकते सेमेस्टर 2 जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोग शामिल होने दिया जाएगा। इसमें आपको कोई रोका नहीं जाएगा। बता दिया गया कि समशस्त्र के आंतरिक परीक्षा में जैसा भी प्रदर्शन हो छात्र अंतिम सेमेस्टर की या परीक्षा में शामिल होने पात्र होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए। इसके और इसका अगला पॉइंट, यदि कोई छात्र ठीक है सेमेस्टर में आंतरिक और कह सकते हैं अंतिम सेमेस्टर के कुल अंकों में उत्तीर्ण सुरक्षित अंक में विफल रहता है, यानी देखिए कोई बच्चा इंटरनल में आपका यहाँ लिखा हुआ इफ अ स्टूडेंट फेल टू सिक्योर पास में एग्रीगेट ऑफ सेमेस्टर इंटरनल एंड इन सेमेस्टर ही और सी विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेशन विद पीरियड ऑफ अपर लिमिट ऑफ 6 ईयर इन 3 ईयर प्रोग्राम्स ऑफ और अपर लिमिट ऑफ 7 ईयर्स प्रोग्राम इन 4 ईयर डिटेल। यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर क्या है, तो जो भी बच्चा अगर कोई इंटरनल एग्जामिनेशन या फिर कह सकते हैं इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन या फिर जिसे आप लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें जो आपका पासिंग मार्क्स है कुल अंकों में जो आपका पासिंग मार्क्स रखा गया अगर वो लाने में कोई बेसिकली फेलियर हो जाता है तो उसे 3 साल के बेसिकली जो आपका ग्रेजुएशन है 3 साल का सिस्टम में 6 साल तक का समय दिया जाएगा ताकि आप उस सेमेस्टर को क्लियर कर सकें। और जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन बेसिकली करना चाहता है तो उसको देखिए यहाँ पर 7 साल का ऊपर सीमा है कि आप इसे क्लियर कर सके। ठीक है, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, जो आपने एकेडमिक बैंक ऑफ जो क्रेडिट्स का अकाउंट बनाया था यानी ABC अकाउंट कहते हैं, उसका जो लिमिटेशन है वो 7 साल का होगा। 7 साल के बाद पुनः प्रवेश यानी बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर री एंट्री का यहाँ पर वैलिडेशन जो है वो करना पड़ेगा। ये बाकी प्रोसेस, लेकिन 7 साल तक आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का देखिए पॉइंट सबसे ज्यादा प्रमोशन क्राइटेरिया जो आपको समझना चाहिए। प्रोन्नत होने के लिए मानदंड सिंगल मेजर के लिए देखिए प्रमोशन क्राइटेरिया डिग्री प्रोग्राम विद सिंगल मेजर। देखिए जैसा कि यूनिवर्सिटी में बोला था कि कोई भी बच्चा अगर सेमेस्टर 1 जिनका रिजल्ट फेल आता है, कोई भी बच्चा को नो स्टूडेंट विल बी डिटेन, यानी किसी भी छात्र को विषम सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1, 3, 5 उसमें रोका नहीं जाएगा। यानी अगर आप लोग सेमेस्टर 3 में मान ली पहुंच जाते हैं, रिजल्ट में फेल आता है, तो आपको सेमेस्टर 3 से 4 जाने दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑड सेमेस्टर में आपको कोई नहीं रोक सकता। यह यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन कहता है कि किसी भी छात्र को विषम संस्था जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 में रोका नहीं जाएगा। यानी इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अगले सेमेस्टर भी से जा सकते। लेकिन ये पॉइंट मस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 2 टू सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 3 में अगर आपको जाना है तो आपको 75% चाहिए पेपर्स का, यानी कम से कम देखिए आपको 12 पेपर में से 9 पेपर पास होना पड़ेगा। और ये क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि टोटल आपके देखिए एक सेमेस्टर में 6 पेपर, 2 सेमेस्टर में 6 और 6 12 पेपर। 12 पेपर में से कोई बच्चा अगर 9 पेपर में पास है, इन लगभग 75% चाहिए, उसको 75 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों सेमेस्टर मिला के यानी फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो रिजल्ट बना, दूसरे सेमेस्टर में जो रिजल्ट बना, उसके आधार पर 75% अगर आपका है तो ही आप लोग सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइन से आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर अगर आपसे बच्चों को ये समझना है कि क्या है क्या नहीं, सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 जाने का, सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 7 जाने का, ये देखिए मैं वही बता रहा क्योंकि अभी आपको इसका आवश्यकता नहीं है। जब इसका जैसा पड़ेगा उस हिसाब से समझ आता। लेकिन फिलहाल आपको है क्या, सेमेस्टर 2 से याद रखिए सेमेस्टर 3 अगर जाना है तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के 7.5 SGPA आपका मार्क्स आना चाहिए। और देखिए जब तक आपका
मार्कशीट सेमेस्टर 1 का नहीं आता ना, तब तक आपका एक क्रेडिट में कितना पॉइंट बन रहा है बेसिकली, ठीक है, वो नहीं बताया। वो जब तक मार्कशीट नहीं आएगा ना, तब तक एसजीपीए को कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत, क्योंकि उसके लिए हमें क्रेडिट इसको जानने के लिए मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट जब तक आएगा नहीं तब तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों का देखिए, जो भी बच्चों का सेमेस्टर 1 रिजल्ट अगर 50 लगभग 50% भी है, सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में 50% आता है ना, तो बच्चा आराम से 75 कर सकता है स्कोर। 75% उनको लाना, यानी लगभग देखा जाए तो 7.5 एसजीपीए वो कैलकुलेट कर लेगा। और जिस बच्चे का देखिए, अगर किसी को बच्चे सेमेस्टर 1 में 4 पेपर फेल है, 5 है, तो उसका देखिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 9 पेपर तो एकदम कंपलसरी आपको पास करना, 9 पेपर चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया तो जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस पीडीएफ को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको अलर्ट मिल जाए, वहां पे जाके इस पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं। तो कंप्लीट आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों समझ में आए क्यों रिजल्ट फेल होने का क्या कारण है, कि आप सभी बच्चों को देखिए जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप लोग सोच में पड़े रिजल्ट क्यों फेल आया, क्या कारण है कि आपको सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप करने से रोका जाएगा, एडमिशन से रोका जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कारण सारा का सारा यूनिवर्सिटी वाला जब बेसिकली एडमिशन करवाता है तब बच्चों को नहीं बताता है, जब एग्जामिनेशन बेसिकली सेमेस्टर खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा रूल होता है। आप लोग खुद देख लीजिए पीडीएफ कब आया, 8/6/2023 को, ठीक है। तो आप सभी बच्चों की क्या राय है इस पीडीएफ पे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना निर्णय बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।